अमीर देवरानी गरीब जेठानी की छठ पूजा। कॉफ़ी पीकर जल्दी से रोहन को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। माँ और सब वहाँ मेरी राह देख रहे हैं। ये है गोरी सुंदर निशा, जो अपनी आलीशान रसोई में कॉफ़ी बना रही थी। तभी वहाँ रसोई में निशा की गरीब जेठानी साधना आती है। साधना ने सिंपल साधारण साड़ी पहनी हुई थी। निशा, तुम अपने मायके से कब तक लौट आओगी? क्यों? मैं कभी भी आऊँ, मेरी मर्ज़ी, आपको क्या? नहीं, वो रोहन ज़्यादा दिनों तक हमसे दूर नहीं रहता ना, इसलिए पूछ रही हूँ। रोहन आपका नहीं, मेरा बेटा है, इसीलिए आप उसकी माँ बनने की कोशिश भी मत कीजिए। तभी निशा कॉफ़ी लेकर बाहर चली जाती है। निशा हमेशा मुझसे इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती है? वो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। तभी साधना बाहर आती है तो बाहर घर के बड़े से लिविंग रूम में साधना के सास ससुर मीनाक्षी, दीपेश, पति अभय, देवरानी देवर निशा, विनोद, निशा का बेटा रोहन और ननंद कविता, ये सब थे। साधना के ससुराल वाले काफ़ी अमीर लोग हैं। साधना एक गरीब परिवार की बेटी है और निशा एक अमीर परिवार की बेटी है। रोहन बेटा, अब चले, नानी माँ वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। निशा बहू, तुम कब तक वापस आओगी? माँ जी, कुछ दिन रुक कर आऊँगी मैं। माँ की भी तबीयत खराब है ना। ठीक है बहू, आराम से आना और रोहन का ध्यान रखना। तभी विनोद, रोहन और निशा तीनों निशा के मायके चले जाते हैं। साधना और अभय की संतान नहीं थी। वो रोहन को अपनी संतान से बढ़कर चाहते थे। अभय एक कारखाने में काम करता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, और विनोद एक कंपनी में अपने पिता के साथ नौकरी करता है। माँ जी, कुछ दिनों बाद छठ पूजा है, तो आपने निशा को जल्दी आने के लिए कह देना था। हाँ, वो आ जाएगी छठ पूजा तक। तभी साधना घर के काम में लग जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन निशा, विनोद, रोहन तीनों घर आ जाते हैं। शाम का समय था। सब घर के लिविंग रूम में बैठे थे। साधना बहू, छठ पूजा कब की है? 4 दिन बाद है माँ जी। इस छठ पूजा पर मैं 4 दिनों का व्रत रखूंगी और सच्ची श्रद्धा से छठी मैया से प्रार्थना करूंगी। देखना, छठी मैया की कृपा से मेरी भी झोली संतान की खुशियों से भर जाएगी। भगवान जी करे ऐसा ही हो। माफ़ करना माँ जी, पर शायद आप ये भूल चुके हो कि जेठानी जी बांझ है और ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, जेठानी जी कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर साधना दुखी हो जाती है। संतान न होने से साधना हर समय दुखी रहती थी। 3 दिन बाद रात में सब घर में थे। निशा, कल से छठ पूजा शुरू हो रही है, तुम भी मेरे साथ व्रत रखोगी ना? कैसी बातें कर रही हो तुम साधना बहू? निशा ज़रूर रखेगी व्रत। अरे यार, छठ पूजा के व्रत तो कितने कठिन होते हैं। नहीं नहीं, मुझसे ये व्रत नहीं रखे जाएंगे। निशा बहू, साधना बहू, कल सवेरे जल्दी उठकर हम सबको नदी पर जाकर स्नान करना है, तो तुम कल जल्दी उठ जाना। कल से व्रत की पवित्र शुरुआत शुरू हो जाएगी। जी माँ जी। अरे बाप रे, इतनी जल्दी उठना होगा मुझे। निशा, एक बात का ध्यान रखना कि ये व्रत सच्ची श्रद्धा से रखना चाहिए, तभी इंसान के दिल की मनोकामना पूरी होती है। अगले दिन सवेरे के 5 बजे मीनाक्षी और साधना अपने कमरे से बाहर आते हैं। साधना बहू, निशा बहू कहाँ है? माँ जी, वो अब तक कमरे से बाहर नहीं आई, मैं उसे जगा कर आती हूँ। तभी मीनाक्षी निशा के कमरे में आकर निशा को लेकर बाहर आती है। निशा बहू, हमें नदी में स्नान करने जाना है, चलो जल्दी। माँ जी, नदी में जाकर नहाने की क्या ज़रूरत है? हम अपने स्विमिंग पूल में नहा लेते हैं ना। गांव की सारी महिलाएं नदी पर ही जाकर स्नान करती हैं। जेठानी जी, हम घर में ही स्नान कर सकते हैं, आप जाइए नदी में स्नान करने, मैं घर पर ही स्नान कर लूँगी। चल साधना बहू। साधना, मीनाक्षी बाहर चले जाते हैं। इतनी जल्दी भला कौन स्नान करता है? थोड़ी देर जाकर सो जाती हूँ। निशा बस अपनी सास के डर से छठ पूजा मना रही थी। उसके दिल में छठ पूजा के लिए सच्ची श्रद्धा नहीं थी। इधर साधना और मीनाक्षी नदी में आकर स्नान करते हैं।
वहाँ गांव की कई सारी महिलाएं भी थीं। इधर निशा अपने घर के आंगन में बने अपने स्विमिंग पूल में नहा लेती है। सवेरे के 10 बजे सब घर में थे। निशा, चलो हम घर की सफाई कर लेते हैं, फिर मिट्टी का चूल्हा भी बना लेंगे। छठ पूजा का प्रसाद नए और साफ सुथरे चूल्हे पर ही बनाना पड़ता है। तभी दोनों मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। अब निशा आलस दिखाती है। वो थोड़ी सफाई करने के बाद सोफे पर बैठ जाती है। यार, ये सब क्या हो रहा है? इतनी थकान लग रही है, ऊपर से ये सफाई। तभी मीनाक्षी अपने कमरे से बाहर आती है। निशा बहू, तुम घर की सफाई करने के बजाय यहाँ आराम से बैठी हो। चलो उठकर सफाई करो, उसके बाद तुम्हें और साधना बहू को खाने की व्यवस्था भी करनी है। जी माँ जी। निशा सफाई करने लग जाती है। दोपहर का समय था। निशा, साधना, मीनाक्षी और कविता ये चारों नए साफ सुथरे कपड़े पहनकर रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर खाने की व्यवस्था करते हैं। निशा, भोजन बनाते समय साफ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। हम ये खाना क्यों बना रहे हैं? कोई बढ़िया मसालेदार खाना बनाते हैं ना। निशा, हमें 4 दिनों तक लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है। निशा बहू, ज़रा ये बता कि हम छठ पूजा के पहले दिन कौन से पकवान खाते हैं? मुझे नहीं पता माँ जी। लगता है तुझे छठ पूजा की विधि के बारे में कुछ पता नहीं है। पहले दिन व्रत कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन करते हैं, और हम भी यही बना रहे हैं। अच्छा यार, ये लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मुझे नहीं रखने हैं व्रत। थोड़े समय बाद खाने की व्यवस्था हो जाती है और व्रती महिलाएं कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल खाकर छठ पूजा की शुरुआत करते हैं। शाम का समय था। निशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कितनी भूख लगी है यार, माँ जी तो मुझे कुछ खाने ही नहीं देंगी। एक काम करती हूँ, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती हूँ। तभी निशा पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और 20 मिनट में उसके घर पिज़्ज़ा आ जाता है। अब निशा जैसे ही पिज़्ज़ा लेकर अपने कमरे में जाने लगती है, तभी मीनाक्षी उसे देख लेती है। निशा बहू, इस बॉक्स में क्या है? अरे यार, ये माँ जी कहाँ से आ गई? वो इसमें पिज़्ज़ा है माँ जी। रोहन को पिज़्ज़ा खाना है ना, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया है। अच्छा ठीक है। तभी निशा अपने कमरे में आती है और वो पिज़्ज़ा खाने लगती है। अब जाकर ज़रा दिल को सुकून मिल रहा है। रात का समय था। सब घर में थे। बहुओं, कल रात में मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, तो मैं छठ पूजा का व्रत नहीं रख पाऊंगी। तुम दोनों अच्छे से अपने व्रत रखना और पूजा की तैयारी भी अच्छे से करना। जी माँ जी। निशा, कल से हमारा निर्जला व्रत रहेगा। कल हमें साफ़ सुथरे नए कपड़े पहनकर व्रत रखना है, और फिर सारे दिन में ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। क्या? पानी भी नहीं पीना है? नहीं निशा, तुम सच्चे मन से छठ पूजा के व्रत रखो, फिर देखो तुम्हारी हर मनोकामना कैसे पूरी होती है। थोड़े समय बाद निशा अपने कमरे में विनोद के साथ थी। कल सारा दिन मैं कैसे रह पाऊंगी बिना खाए पिए? क्यों माँ जी और जेठानी जी मुझे ये व्रत रखने लगा रही हैं? निशा से भूखा नहीं रहा जाता था। अगले दिन सवेरे साधना सिंपल सुंदर सी साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और निशा मॉडर्न कपड़े पहनकर आती है। निशा, हमें सारे दिन ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। हम शाम को पूजा की तैयारी करेंगे। मैं पूजा की सामग्री लेकर आती हूँ। जेठानी जी, हम सारा दिन बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। मन में सच्ची श्रद्धा रखो, फिर देखना कैसे तुम अपना व्रत सही से पूरा करोगी। साधना वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद निशा अपने कमरे में थी। यार, मुझे तो अभी से पानी की प्यास लग गई। अब क्या करूं? अगर मैं सबके सामने पानी पीऊंगी तो माँ जी तो ज़माने भर की बातें सुनाएंगी मुझे कि बहू ये क्या किया तूने, अपना व्रत तोड़ दिया। थोड़े समय बाद निशा घर के लिविंग रूम में आती है तो वहाँ कोई नहीं था। लगता है माँ जी और सब अपने अपने कमरे में हैं। चलो जल्दी से रसोई में जाकर कुछ खा पी लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी निशा रसोई में आती है और वहाँ पालक की सब्जी और रोटी खाने लगती है और साथ में मिठाई भी खाने लगती है। बिना खाए पिए के तो मैं 1 घंटा भी नहीं रह सकती।
तभी निशा ठंडा पानी पीकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े समय बाद साधना घर आती है। शाम का समय था। साधना, मीनाक्षी और निशा तीनों रसोई में थे और साधना अपने हाथों से गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाने लगती है। सूरज ढलने के बाद हम ये प्रसाद खाकर अगले 36 घंटे के लिए अपना निर्जला व्रत रखेंगे और इसमें भी हमें ना कुछ खाना है और ना पीना है। ये सुनकर निशा के होश उड़ जाते हैं। साधना बहू, तू सच में बड़ी संस्कारी है। कितनी मालूमात है तुझे। माँ ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है माँ जी। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था ये व्रत आज के दिन ही रखना होगा क्या, पर ये तो और अगले 36 घंटों तक रखना होगा। निशा बहू, आज तो तुमने ये मॉडर्न कपड़े पहन लिए, पर पूजा में तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। तुम सुंदर साड़ी पहन लेना। कुछ घंटों बाद सूरज ढलने के बाद निशा और साधना पूजा करके ये प्रसाद खाकर अपना अगले 36 घंटों का और व्रत रखते हैं। अगले दिन निशा फिर से कुछ खाकर अपना व्रत तोड़ देती है और इधर साधना जो ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। साधना बड़ी श्रद्धा और लगन से छठ पूजा के व्रत रख रही थी। शाम का समय था। पूरा परिवार नदी किनारे आता है। वहाँ गांव के कई सारे लोग भी थे। साधना और निशा के हाथ में 2 टोकरियां थीं जिसमें फल, नारियल, ठेकुआ, गन्ना, दिया ये सब रखे हुए थे। निशा, हमें नदी के अंदर पानी में जाना होगा और डूबते हुए सूर्य को जल देना होगा। तभी दोनों पानी के अंदर आते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ जल देते हैं। वहाँ गांव की कई सारी महिलाएं थीं। तभी कुछ महिलाएं छठ गीत गाने लगती हैं। सूर्यदेव, छठी मैया, मेरे परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे और हम सबके जीवन में हमेशा ढेरों खुशियाँ आती रहे। छठी मैया, मेरी बस एक ही दिल से मनोकामना है कि मुझे भी संतान का सुख प्राप्त हो जाए और मेरी भी झोली संतान की खुशियों से भर जाए। भगवान जी, मेरी पत्नी की हर मनोकामना पूरी कर दीजिए। तभी साधना भी सबके साथ छठ गीत गाती है। थोड़े समय बाद सब घर चले जाते। मीनाक्षी के घर आस पड़ोस वाली महिलाएं भी आती हैं। मीनाक्षी जी, आपकी साधना बहू सच में बड़ी संस्कारी है। कितनी श्रद्धा से इसने छठ पूजा की, कितना अच्छा छठ गीत गाया। हाँ, वो तो है। साधना बहू सच में बहुत ही संस्कारी है। मीनाक्षी बहन, कल सवेरे हम सभी को फिर से नदी के पास जाना होगा और पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। हाँ हाँ, याद है हमें। अगले दिन सवेरे पूरा परिवार फिर से नदी किनारे आता है। तभी साधना और निशा फिर से पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और अपनी पूजा समाप्त करते हैं। थोड़े समय बाद सब घर आते हैं। तभी साधना और निशा प्रसाद बनाते हैं और अपने परिवार के साथ खाकर आस पड़ोस वालों को भी प्रसाद बांटते हैं। अगले दिन सब घर में थे। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि हमारी छठ पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। बहू, देखना, तुम्हें तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना का फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। साधना फिर से घर के सारे काम बहुत अच्छे से करने लगी और निशा हमेशा की तरह फिर से काम में आलस करने लगी। एक शाम अचानक साधना को उल्टियां होने लगती हैं। जेठानी जी, आपको इतनी उल्टियां क्यों हो रही है? बहू, कहे तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था ना? अभय बेटा, तुरंत बहू को हॉस्पिटल लेकर जा। एक बार में ही इतनी उल्टियां होना अच्छी बात नहीं है, वरना बहू को कमजोरी हो जाएगी। अभय, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तभी अभय मीनाक्षी साधना को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। होप कि साधना भाभी ठीक हो जाए। पता नहीं अब कौन सा ड्रामा चालू हो गया जेठानी जी का। पर बहू को अचानक इतनी उल्टियां कैसे हो रही हैं? खा लिया होगा जेठानी जी ने कुछ उल्टा सीधा, तभी तो उनकी ऐसी हालत हो गई। इधर अभय और मीनाक्षी हॉस्पिटल में थे और अंदर साधना का चेकअप हो रहा था। माँ, कोई घबराने वाली बात तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं बेटा, बहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। बधाई हो अभय, तुम्हारी पत्नी साधना माँ बनने वाली है, तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर मीनाक्षी और अभय के होश उड़ जाते हैं। सच डॉक्टर साहब?
हाँ, मैंने कुछ दवाई भी लिख कर दे दी है। महीने में 2 बार तुम साधना को मेरे पास चेकअप के लिए ले आना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। उसे ज़्यादा हार्ड वर्क मत करने देना। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि साधना बहू को भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तभी तीनों घर आते हैं और सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं। बहू, ये फल तुझे तेरे कर्मों के कारण ही मिला है। तूने कितनी श्रद्धा से छठ पूजा की थी बेटा, और देख, छठी मैया ने तेरी गोद संतान की खुशियों से भर दी। ये कैसा चमत्कार है? ये पांच कैसे प्रेग्नेंट हो गई? उसके बाद पूरा परिवार साधना का काफ़ी ख्याल रखने लगा। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब साधना की जगह कविता निशा के साथ घर का काम कर रही थी। कुछ महीनों बाद एक शाम रोहन घर के आंगन में खेल रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और बेहोश होकर वो नीचे गिर जाता है। तभी दीपेश उसे देखता है। रोहन! तभी सब रोहन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां चेकअप करने पर पता चलता है कि रोहन को एक लाइलाज गंभीर जानलेवा बीमारी है। ये सुनकर निशा और विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये झूठ है। मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं है। विनोद, तुम्हारे बच्चे के पास केवल 1 महीने का समय है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा ना। हम अपना सब कुछ बेच देंगे, बस आप रोहन को बचा लीजिए। मिस्टर अभय, ये हमारे हाथ में नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि रोहन को इतनी खतरनाक बीमारी है, फिर भी वो अब तक जिंदा कैसे है। वरना ऐसी सिचुएशन में तो पेशेंट का ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह पाना नामुमकिन है। बस कीजिए। क्या कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। निशा, खुद को संभालो। देखिए ना जेठानी जी, ये डॉक्टर कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अपने रोहन को कुछ नहीं होगा ना जेठानी जी? वो ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ निशा, हमारा रोहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। निशा साधना से लिपटकर खूब रोने लगती है। भगवान जी, ये क्या दिन दिखा रहे हो आप हमें? क्यों हमारा नन्हा बच्चा इतनी तकलीफ में है? आप ऐसे चुप नहीं रह सकते भगवान जी। आपको अपना चमत्कार दिखाकर हमारे रोहन को ठीक करना ही होगा। हमारे रोहन को ठीक कर दीजिए भगवान जी। तभी सब रोहन को घर लेकर आते हैं और उसे कमरे में सुलाकर सब घर के लिविंग रूम में अलग अलग डॉक्टर्स से फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। रात का समय था, सब घर में उदास बैठे थे। जितने जान पहचान वाले डॉक्टर्स थे मैंने सबसे पूछ लिया, पर किसी के भी पास रोहन की बीमारी का इलाज नहीं है। कितना बदनसीब पिता हूँ मैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। निशा, जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है ना, तो बस एक उम्मीद बचती है, और वो है भगवान जी। अब भगवान जी ही हमारे रोहन को ठीक कर पाएंगे। कुछ दिन बाद छठ पूजा है, तू सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा कर और भगवान से अपने बच्चे के जीवन की प्रार्थना कर। देख, भगवान जी तेरी ये मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। हाँ हाँ जेठानी जी, मैं पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा करूँगी। कुछ दिन बाद छठ पूजा का पहला दिन आता है। निशा सवेरे जल्दी उठकर नदी पर जाकर स्नान करती है। फिर घर जाकर कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन करके छठ पूजा की शुरुआत करती है। छठी मैया, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अगले दिन निशा निर्जला व्रत रखकर सारा दिन ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है और सच्ची श्रद्धा से रो रो कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है। शाम का समय था। साधना और निशा दोनों घर में पूजा कर रहे थे। छठी मैया, उस नन्हे बच्चे रोहन ने किसी का क्या बुरा किया है? क्यों आज वो बच्चा जिंदगी और मौत के बीच अटक कर रह गया? हमारे रोहन को बचा लीजिए, हमारे रोहन को बचा लीजिए। अगले दिन शाम में निशा और पूरे परिवार वाले सब नदी किनारे आते हैं और वहाँ गांव की कई सारी महिलाएं भी थीं। वो सब भी रोहन की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद अगले दिन भी निशा पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करके व्रत खोलती है और इसी तरह वो इस बार सच्चे मन से
छठ पूजा और व्रत पूरे करती है। 2 दिन बाद सब घर में बैठे थे, तभी रोहन अपने कमरे से बाहर आता है। माँ। हाँ मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुझे कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? माँ, अभी कमरे में मेरे पास कोई आया था और उन्होंने मुझे कहा कि रोहन बेटा, अब उठकर बाहर जाओ और मन लगाकर खेलो, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कौन थे वो? पता नहीं माँ, पर वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। निशा, देख तेरी प्रार्थना में कितनी ताकत थी। छठी मैया ने तेरी पुकार सुन ली निशा। अब हमारा रोहन हमेशा के लिए ठीक हो गया। तभी सब रोहन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो जो बीमारी रोहन के अंदर थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। ये कैसा चमत्कार है, विश्वास नहीं होता। अचानक इस बच्चे की बीमारी गायब हो गई। छठी मैया, सूर्यदेव, मैंने पिछली बार छठ पूजा और व्रत का इतना अपमान किया था, अपने सारे व्रत तोड़ दिए थे, फिर भी आपने मुझ बदनसीब के जीवन में इतनी खुशियाँ भेज दी। मुझे क्षमा कर दीजिए छठी मैया। मैं आज के बाद छठ पूजा का अपमान नहीं करूँगी और सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से हर बार छठ पूजा मनाऊंगी और व्रत भी रखूंगी। उसके बाद रोहन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और निशा अपनी सारी बुरी आदतें और आलस छोड़कर सच्चे मन से भगवान की पूजा करने लगती है और साधना की तरह एक संस्कारी बहू बनकर खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना आगे का जीवन बिताने लगती है।